I'm good, Hasnain Khan. I'm good. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I'm going to teach you 15 different expressions, different sentences, and some words that we use when we express disagreement with a suggestion or an offer. ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस सिखाने वाला हूँ 10 से 15, जिसके बाद आप किसी भी, कोई बंदा आपसे कोई सजेशन मांगता है या कोई आपको काम करने को कहता है, आपको कोई ऑफ़र करता है कोई चीज़, तो उसमें आप जब उससे इनकार करते हैं तो उस वक्त आपको किस किस किस्म के आप फ्रेजेस बोल सकते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, और दूसरी बात, आप लोग के मैं कमेंट्स लूँगा, मैसेजेस लूँगा। एक एक सेंटेंस बताने के बाद, एक एक एक्सप्रेशन समझाने के बाद आपके कमेंट्स चेक करूँगा। यहाँ साइड में मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर मैंने ये स्ट्रीमिंग ऑन की हुई है, ठीक है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, तो वहाँ पर मैं देखता रहूँगा आप लोग के कमेंट्स, लेकिन हर वक्त वहाँ नहीं देख सकता वरना बहुत अजीब लगेगा, इंटरेक्शन आप लोगों के साथ बिल्ड नहीं होगा। तो एक एक चीज़ बताने के बाद एक एक सेंटेंस मैं आपको फिर आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल इलियास भाई का और हसनैन खान का कमेंट है। इलियास सेज़ हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, आई एम गुड। एंड हसनैन खान सेज़ हाउ आर यू ब्रदर, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, काइंडली स्टार्ट करने से पहले आप ये शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर लें। और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर दैट as soon as I get the time in this session, or maybe like after this session in another video. All right, so the first one we have here is I'm afraid not. I'm afraid not. ये है एक्सप्रेशन। इसका अच्छा आपको मैं पहले इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा, फिर उसकी उर्दू में मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो मैंने आपको बताया उस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल बनानी है, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि आपने कितना सीखा, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस हवाले से, ये चीज़ मैं जज कर सकूं। इसके लिए आप भी साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके सेंटेंसेस बनाते रहें। दूसरा, अगर आपको ये पढ़ना है ये सेंटेंस, अगर क्योंकि अभी तो मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहे, तो आप डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो का पढ़ सकते हैं। सारे सेंटेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले से लिख दिए हैं विद देयर मीनिंग एंड विद देयर एग्जाम्पल्स, कि अगर आपको बाद में नोट डाउन करने हो, थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो टेंशन अबाउट दैट। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ आई एम अफ्रेड नॉट, विच मीन्स आई बिलीव दैट द आंसर इज़ नेगेटिव। यानी कि जब आप कह रहे हैं आई एम अफ्रेड नॉट किसी भी बात के जवाब में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका यकीन है कि आप समझते ऐसा है कि आप उस अगले बंदे की बात नहीं मानेंगे, उसका आप इनकार कर रहे हैं, उसका जवाब जो है वो नफ़ी में है। व्हेन यू बिलीव दैट द आंसर इज़ इन नेगेटिव, देन यू से आई एम अफ्रेड नॉट। सही है, यानी कि मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर, जस्ट अ मोमेंट। For example, are you going to provide any financial support? I'm afraid not. Are you going to provide any financial support? एक बंदे ने बोला कि क्या आप किसी किस्म की पैसे की मदद करने वाले हैं। एक बंदे ने आपसे पूछा कि क्या आप किसी किस्म की पैसे की मदद करने वाले हैं। आपने आगे से बोल दिया आई एम अफ्रेड नॉट, विच मीन्स कि आप उससे एक अच्छे अंदाज में, फॉर्मल अंदाज में उससे माजरत करने के, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, अफसोस से मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लॉजिक्स में आपको समझा रहा हूँ, ट्रांसलेशन इसकी इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकती है जो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ये अगर समझ में आ गया कमेंट करके बताएं कि आपके समझ में आ गया कि नहीं आया, ताकि मैं अगले के ऊपर भी मूव करूँ। सेकंड वन इज आई वुड रादर नॉट। आई वुड रादर नॉट। सेकेंड वन इज आई वुड रादर नॉट। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके आई वुड को आइड भी पढ़ सकते हैं, आई अपोस्ट्रोफी डी, आईड रादर नॉट और आई वुड रादर नॉट।
लाइक आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट, इसका मतलब ये होगा कि मैं इस काम से इज्तिनाब करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट, मैं इससे परहेज़ करना चाहूँगा, अवॉइड करना चाहूँगा इस काम को, ये काम मैं नहीं करना चाहता। तो ज़ाहिरी बात है ये भी एक तरीके का इनकार है, इनकार करने का एक दूसरा तरीका है। पहले आपने जुमला पढ़ा है मफरेड नोट, जिससे आपने माजरत करी, यहाँ पर आप दूसरे तरीके से कि मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, इस तरीके से भी आई वुड रादर नॉट, कि मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, इस काम के ऊपर किसी दूसरे काम को तरजीह दूंगा। अच्छा, ये वाला जो है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, इसमें एक वर्ड है रादर, RATHER। ये उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर तरजीह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर जाते हैं और वो आपसे चाय या कॉफ़ी का पूछता है, तो आप उसके अंदर कह देते हैं आई वुड रादर नॉट हैविंग अ टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, यानी कि मैं चाय पीना नहीं चाहूँगा बल्कि मैं कॉफ़ी वगैरह ये पीना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपने तरजीह दी चाय को कॉफ़ी के ऊपर, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि आप इनकार कर रहे हैं लेकिन तरजीहन किसी चीज़ को आप तरजीह देते हुए, प्रेफरेंस करते हुए। ठीक है, सो एग्जाम्पल इसकी पढ़ लेते हैं। डू यू थिंक वी कैन गो टू द पार्टी टुगेदर, आई वुड रादर नॉट। डू यू थिंक वी कैन गो टू द पार्टी टुगेदर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि हम दोनों को एक साथ दावत में जाना चाहिए? आई वुड रादर नॉट, जवाब उसका मैं दे रहा हूँ, आई वुड रादर नॉट, नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहूँगा, मैं अगर दावत में जाऊँगा भी तो अकेले चला जाऊँगा, तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहूँगा मैं, लाइक मेरे लिए तुम्हारी कंपनी बोरिंग हो जाती है, सो आई वुड रादर नॉट गोइंग विद यू। ठीक है, अब कमेंट पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अली वालेकुम अस्सलाम, हसनैन ख़ान वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों वो पूछें, और जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ साथ साथ वो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बनाते रहें, ताकि मुझे भी एक आइडिया होता रहे कि आपको कितना सीखने को मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम फराज। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड वन। द थर्ड वन वी हैव हियर इज़ आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचता। ये भी एक फ्रेज़ है जो कि यूज़ होता है किसी भी बात का इनकार करने के लिए। आपसे कोई बोल रहा है भाई क्या आप सोचते हो इस तरीके से कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आप कह रहे हो आई डोंट थिंक सो दैट गोइंग देयर इज़ वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, कि वहाँ पर जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। देयर माइट बी अ चांस ऑफ रेन, सॉरी दूसरी एग्जाम्पल पढ़ ली मैंने। I still believe this team has a chance to win. I still believe this team has a chance to win. The other person says, I don't think so. ठीक है, पहले बंदे ने कहा कि मेरा यकीन है कि अभी भी, यानी कि फॉर एग्जांपल आखिरी दो आर हैं, सॉरी आखिरी दो बॉल्स रह गई हैं और आखिरी ओवर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 6 या 8 रन चाहिए जीतने के लिए, तो एक बंदा कह रहा है कि आई स्टिल बिलीव दिस टीम हैज़ अ चांस टू विन, कि मुझे अभी भी लगता है कि इस टीम के पास जीतने का मौका है, 2 बॉलों पर 2 चौके पड़ सकते हैं, 2 छक्के पड़ सकते हैं, ये जीत सकती है। और दूसरा बंदा उसको कह रहा है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। ये वो फ्रेजेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अमेरिकन नेटिव स्पीकर्स आपस में यूज़ करते हैं। वैसे तो आप वोकेबलरी कहीं से भी उठा के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो उस माशरे के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर, अमेरिकन स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर ना बोले जाते हों। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ वन, आई डाउट इट। आई डाउट इट, इसकी स्पेलिंग होती है DOUT, डाउट की, लेकिन इसके अंदर बी जो होता है वो साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है। आई डाउट इट, इसका मतलब होता है कि मुझे नहीं लगता, यानी इस बात का इम्कान है, इस बात के होने में मुझे शक है। ठीक है, मुझे शक है इस बात के हवाले से, तो आप शक के लिए बोलते हैं आई डाउट इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी अ चांस ऑफ रेन, आई डाउट इट। लुक एट दिस ब्राइट सन, देयर माइट बी अ चांस ऑफ रेन, आई डाउट इट। लुक एट द ब्राइट सन, मतलब एक बंदा कह रहा है कि शायद हो सकता है आज जो है बारिश हो जाए। ठीक है, आज मुझे बारिश का इम्कान लग रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं,
मुझे बिल्कुल भी इसका इम्कान नहीं लग रहा, मुझे इस बात पर शक है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम सूरज को देखो, सूरज निकला हुआ है, बादल वगैरह नहीं है, आसमान साफ है, तो मेरा गुमान ये है कि बारिश नहीं होने वाली। अच्छा जी, नाउ लेट्स, आई गेस नॉट। आई गेस नॉट ये भी इनकार के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ज़्यादा यानी फॉर्मली इस्तेमाल होता है। जैसे आई डाउटेड या आई डोंट थिंक सो मैंने बताया, ये इतने ज़्यादा फॉर्मली यूज़ नहीं होते। फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल बिजनेस लैंग्वेज के अंदर, जब आप किसी चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं तो आप झट से ऐसे नहीं बोल देते आई डोंट वांट इट और आई गेस आई डोंट थिंक सो। आप वहाँ पर बोलते हैं आई गेस नॉट, ठीक है, यानी मेरा अंदाज़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट अवे आप नेगेटिव बात नहीं करते, इनकार नहीं करते, एक मुबहम अंदाज में, एक दूसरे अच्छे अंदाज में, पोलाइट वे में आप जो है इनकार करते हैं, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन है आई गेस नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इज योर ब्रदर सीरियस अबाउट टेकिंग अ जॉब एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट? क्या तुम्हारा भाई एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऊपर जॉब लेने में संजीदा है? आई गेस नॉट, मेरा इम्कान है, मेरा गुमान है कि ऐसा नहीं है, वो मुझे संजीदा नहीं लगता। ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, क्यों? क्योंकि वो अभी कॉलेज जा रहा है, अभी वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो अभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जॉब नहीं लेगा। तो ये मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि ऐसा वो नहीं करेगा, तो आई गेस नॉट। अच्छा, साथ साथ आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है। कोई चीज़ अगर रिपीट करनी है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स मूव टू दी सिक्स्थ वन, आई सपोज नॉट। आई सपोज नॉट, ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि मैं गुमान करता हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरा गुमान है कि ऐसा नहीं है। सपोजिशन आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, सपोज दैट, सपोज दिस एंड दैट, ठीक है। सपोज यानी कि गुमान कर लेना, तखमीना, अंदाज़ा वगैरह किसी चीज़ का लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन में अराइव लेट, आई सपोज नॉट, लुक हाउ फास्ट इट इज़ ट्रेवलिंग। आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और एक बंदे ने आपको, जो आपके साथ हम सफ़र है, उसने आपको कह दिया कि अ ट्रेन में अराइव लेट, कि हमारी जो रेलगाड़ी है हो सकता है कि वो देर से पहुंचे स्टेशन। तो दूसरा बंदा कहता है आई सपोज नॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेन कितनी तेज़ी से चल रही है, लुक हाउ फास्ट इट इज़ ट्रैवलिंग, देखो कितनी तेज़ी से ट्रेन चल रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें देर होगी। नाउ लेट्स मूव टू दी सेवेंथ वन, इट्स नॉट लाइकली। इट्स नॉट लाइकली, इट्स नॉट लाइकली का मतलब भी वही है कि इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं है, यानी कि लाइकली कहते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ का इम्कान होता है, मुमकिन होती है। इट्स नॉट लाइकली यानी इस चीज़ का इम्कान नहीं है। अब ये याद रखें कि इसका मतलब वो पॉसिबल वाला इम्कान नहीं है, कि आप जब कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, जब किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी आप बता रहे होते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसका मतलब होता है ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब कोई चांस ही नहीं है, देयर इज़ नो चांस दैट दिस वर्क मे बी डन, ठीक है। लेकिन जब आप लाइकली कहते हैं तो वहाँ पर इम्कान, जब आप कहते हैं ना इस चीज़ का इम्कान नहीं है, मतलब ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं कर रहे होते, स्ट्रांगली आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर रहे होते। अंदेशा होता है, हो सकता है हो जाए, लेकिन आपको हालात और आसार के मुताबिक वो चीज़ होती हुई दिख नहीं रही है, तो आप उसके अंदर कहते हैं इट्स नॉट लाइकली, ठीक है, ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा, इस चीज़ का इम्कान नहीं है। तो आपको मैंने इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स इम्पॉसिबल और इट्स नॉट लाइकली का डिफरेंस तीनों का बता दिया यहाँ पर। लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर, यूरोपियन क्लाइमेट माइट चेंज इन टाइम, इट्स नॉट लाइकली द गल्फ स्ट्रीम इज स्टेबलाइजिंग इट, ठीक है। यूरोपियन क्लाइमेट माइट चेंज इन टाइम, कहते हैं कि एक बंदा कहता है कि जो यूरोप का आबो हवा जो है, ठीक है, वहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो हो सकता है वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट लाइकली, अगला बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने का इम्कान नहीं है। वजह क्या बता रहा है? द गल्फ स्ट्रीम इज स्टेबलाइजिंग इट, गल्फ की स्ट्रीम वगैरह जो है वो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको मतलब उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, एक तरीके से लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इम्कान नहीं है कि वहाँ का वेदर जो है ख़राब हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी एट्थ वन। The eighth one we have here is I wouldn't count on it. ये बहुत अच्छा है, ये
नेटिव स्पीकर्स ही यूज़ करते हैं हमारे यहाँ। पाकिस्तान में नॉर्मली इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। आई वुडेंट काउंट ऑन इट। बोलने के दूसरे तरीके भी हैं। तो मैं कहाँ पर था? आई वुडेंट काउंट ऑन इट। मैं था। अहमद रियाज चल रही है? सही चल रही है? अच्छा जी, ओके। आई वॉज ऑन द नंबर 8। आई वुडेंट काउंट ऑन इट मीन्स मैं इस बात पर एतबार नहीं करूँगा, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो आई विल नॉट रिलाई ऑन इट भी आप कह सकते हैं, मैं इस बात पर एतबार नहीं करूँगा। आई विल नॉट ट्रस्ट ऑन दिस थिंग, मैं इस बात के ऊपर एतबार नहीं करूँगा। हम लोग नॉर्मली इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं, पाकिस्तानी जो होते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इसके लिए फ्रेज़ है, एक स्पेशल फ्रेज़ है, आई वुडेंट काउंट ऑन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। आई विल बाय टिकट्स राइट एट द थिएटर, यानी कि मैं, एक बंदा बोल रहा है मैं थिएटर पहुंचते ही वहां पर जाकर टिकट खरीद लूंगा। दूसरा बंदा उसको कहता है आई वुडेंट काउंट ऑन इट, द शो मे बी सोल्ड आउट इन एडवांस। ठीक है, मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, एतबार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शो इतना फेमस शो है कि वो पहले से ही उसकी सारी टिकट्स जो है वो बिक चुकी होंगी। दैट्स आई वुडेंट काउंट ऑन इट, मैं इसके ऊपर एतबार नहीं कर सकता, जाना बेकार हो जाएगा, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी ऑलराइट। अहमद रियाज सेज यस सर, विच मीन्स इट्स गुड। वी शुड मूव टू दी 9th वन। आई वुडेंट बैट ऑन इट, आई वुडेंट बैट ऑन इट, आई वुडेंट बैट। अब ये वाला बैट नहीं है जो आप बैट बॉल खेलते हैं, वो नहीं है, BET बैट है। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, आई वुडेंट बैट ऑन इट यानी मैं इस बात पर शर्त नहीं लगाऊंगा, यानी यकीन से मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगेन, ये बात भी आप किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आप उसको इस काम के ऊपर आपको एतबार नहीं है, आप श्योर शॉर्ट नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उर्दू में, जिस तरह बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस से इनकार करते हैं। आई वुडेंट बैट ऑन इट यानी मैं इतना, मुझे एक इम्कान तो है, अब यहाँ मैं आपको सेंस समझाता हूँ उसकी, मुझे इम्कान तो है कि शायद ये काम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं श्योर शॉर्ट नहीं हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ कि मैं इस बात के ऊपर शर्त लगा लूँ कि भाई फला टीम जीतेगी या वो बंदा कल आएगा कि नहीं आएगा। व्हाटसोएवर, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। So who is going to give you money for a new motorcycle? So who is going to give you money for a new motorcycle? तो तुम्हें कौन नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे देने वाला है? ग्रैंड माँ। जवाब में बच्चा बोलता है मेरी दादी या मेरी नानी मुझे मोटरसाइकिल के लिए पैसे देंगी। तो आगे से बोलता है पहला बंदा, आई वुडेंट बैट ऑन इट, आई वुडेंट बैट ऑन इट, शी इज़ अ वेरी रैशनल वुमेन। मैं इस बात को यकीन दहानी के साथ नहीं कह सकता, मैं इस बात के ऊपर शर्त नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद औरत हैं। रैशनल, यहाँ पर एक आपको मैंने न्यू वोकेबलरी भी बता दी। रैशनल वुमेन मतलब अक्लमंद औरत। ठीक है, तो तुम्हारी दादी जो है बहुत ज़्यादा अक्लमंद औरत हैं, इस वजह से वो तुम्हें पैसे ज़ाया करने के लिए नहीं देंगी मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू दी 10th वन। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन इस वक्त स्ट्रीमिंग देख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कितने बंदे देख रहे हैं और समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा। वरना मैं फिर ये है कि नंबर 10th के ऊपर कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी जो है बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। अगर समझ में आ रहा है सबको अच्छे से तो हम इसको अभी कंटिन्यू रखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी 10th वन। सॉरी इट वोंट वर्क। सॉरी इट वोंट वर्क यानी कि माजरत मगर इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी जब आपको कोई काम करने के लिए कोई चीज़ दे रहा है, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है कोई चीज़, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ऑफ़र और सजेशन दोनों के इनकार के लिए ये फ्रेजेस यूज़ होते हैं। तो आपसे कोई कह रहा है कि कोई भी आपको कोई काम कह रहा है, आप उसको आगे से कह रहे हैं सॉरी इट वोंट वर्क यानी इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, अच्छा वीडियो बीच बीच में रुक रही है, चलें उसका मैं, अगर कुछ मिस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अहमद, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं वो वाला रिपीट कर दूंगा अगर वीडियो रुक रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो सॉरी इट वोंट वर्क, लेट्स हैव द एग्जांपल फॉर दिस फ्रेज। आई वाज चीटेड आउट ऑफ $20, डू यू थिंक आई नीड टू फाइल अ कंप्लेंट? मतलब कह रहा है कि मेरे साथ $20 का धोखा हुआ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस हवाले से कंप्लेन, शिकायत दर्ज करानी चाहिए?
सॉरी आई वॉन्ट, सॉरी इट वॉन्ट वर्क, माजरत लेकिन इस काम से जो है ना, मतलब कोई कंप्लेन वगैरह कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ जो है वो काम नहीं आएगी हमारे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल नेवर सी योर मनी बैक. मतलब तुम्हें कंप्लेन कराने के बाद बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वक्त भी गुजरेगा, पैसा भी लगेगा, फिर भी तुम्हें जो है तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलता. ठीक है, खैर. नाउ 10th sentences have been completed. आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे कंटिन्यू करें या फिर हम लोग अपना सेशन यहीं पर ही एंड करें, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो. या अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई टॉपिक है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब इंटरेक्शन नहीं हो रही होती तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता ऑनेस्टली. कोई भी चीज़ पढ़ाने के अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से साथ साथ इंटरेक्शन होती रहे, पता चलता रहे कि उनको समझ में कितना आ रहा है. जब कोई क्लास होती है तो वो तो स्टूडेंट्स के जो है वो चेहरे में रीड आउट करके समझ लेता हूँ कि भाई किसको कितना समझ में आ रहा है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले. लेकिन यहाँ पर you guys will have to be with me in comments. Okay, Ahmed Riyaz says carry on sir. Ilyas says yes sir. All right. Now the 11th one is forget it. Forget it मतलब FORGET, इसको forget बोला जाता है, लेकिन फास्ट स्पीच में मैं आपको समझा रहा हूँ forget it. मुझे कोशिश करें कॉपी करने की. forget it. ठीक है, forget it मतलब भूल जाओ. forget का हम उर्दू में भी बोलते हैं, मतलब कि कोई काम आप किसी को तंबीह कर रहे हैं कि आप हरगिज़ ये काम नहीं करने वाले, तो उसके लिए आप कहते हैं भाई भूल जाओ, ऐसा होने ही नहीं वाला. forget it, it's not gonna happen. ठीक है, तो उसके लिए भी एक ये फ्रेज यूज होता है इनकार करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट वी ट्राई टू रिड्यूस आवर प्राइसेस टू ग्रैब अ लार्जर मार्केट शेयर. हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो कीमतें हैं वो मार्केट में एक अच्छा मार्केट से शेयर पाने के लिए, एक अमाउंट पाने के लिए अपने बिजनेस में, वो अपने प्राइसेस हम लोग कम कर दें. हम ऐसा क्यों नहीं करते. एक बंदा मशवरा दे रहा है तो दूसरा बंदा शायद हो सकता है उसका बॉस उसको कहता है फॉरगेट इट, और कंपटीशन हैज़ मोर रूम फॉर प्राइस रिडक्शन. यानी हमारा जो कंपटीशन है दूसरे कंपनीज से, ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा रूम है हमारे पास कि कोई हमसे कॉम्पीट कर सके प्राइस वगैरह के मामले में. फॉर एग्जांपल आप एप्पल की मिसाल ले लें. एप्पल की कंपनी है, कुछ भी हो जाए वो अपने प्राइस नहीं घटाते. सैमसंग के मोबाइल उनसे अच्छे भी निकल आते हैं, फिर भी वो अपने प्राइस नहीं घटाते, क्योंकि लोगों के जहन में एक उन्होंने मोनोपोली एक बिठा दी है अपनी, कि बस उनकी क्वालिटी सबसे ज़बरदस्त है, बाकी मोबाइल दुनिया भर के बेकार हैं उनके आगे. तो $1250 का भी उन्होंने iPhone XS Max जो लॉन्च कर दिया, जो iPhone X से उसमें 2-3 फीचर्स ही ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत जो कि अफोर्डेबल नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए. ठीक है, लेकिन लोग फिर भी ख़रीदेंगे और आईफोन को इसकी कोई फ़िक्र, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर क्वालिटी के हिसाब से उनके मुताबिक या सर्वे के मुताबिक उनके कोई नहीं है मार्केट में. तो ये एग्जांपल जो है आईफोन के ऊपर सही बैठती है आई गेस. नाउ लेट्स मूव टू द 12th वन. दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी हम उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ का इनकार करते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता. उर्दू में कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता, इस बात का तो आप सवाल ही नहीं कर सकते, आपने पूछ भी कैसे लिया. ठीक है, तो उसके लिए दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, ये बात तो सवाल से बाहर है, यहाँ लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, मुहावरतन तर्जुमा करेंगे. दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं पैदा होता. फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट वी स्विम अक्रॉस द रिवर, इट्स फन. इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, द रिवर इज डेंजरस. ठीक है, एक बंदा कहता है वाई डोंट वी स्विम अक्रॉस द रिवर, हम जो है वो दरिया के इर्द गिर्द तैराकी क्यों ना कर लें. ठीक है, इट्स फन, इससे बड़ी तफरी है, बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, तो दूसरा बंदा, उसका दूसरा दोस्त कहता है इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता. क्यों? द रिवर इज़ डेंजरस, जो दरिया है वो नहायत ख़तरनाक है. ठीक है, बहुत तेज़ उसके अंदर जो है पानी जारी है, तो इस वजह से वो बहुत गहरा है, तो इसलिए हम लोग उसके अंदर तैराकी नहीं कर सकते. नाउ लेट्स मूव टू दी 13th वन.
दैट्स अनथिंकेबल, दैट्स अनथिंकेबल, नाकाबिल तसव्वुर, ये चीज़ जो है नाकाबिल तसव्वुर है, वही दर्स क़यास, हम कहते हैं ना इस चीज़ का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये क्या बात आपने बोल दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगेन यही बात है, इसी तरीके के जुमले बोलने के अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूँ। दैट्स अनथिंकेबल यानी ये बात समझ में ही नहीं आ सकती, सोच में ही नहीं आ सकती, तसव्वुर ही नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, हु विल रेज टैक्सेस इन द इकोनॉमी, सॉरी, हु विल रेज टैक्सेस इन द इकोनॉमी, दैट्स अनथिंकेबल, कौन पैसे बढ़ाएगा, सॉरी कौन टैक्सेस बढ़ाएगा मईशत के अंदर, कौन टैक्सेस बढ़ाएगा, दैट्स अनथिंकेबल, ये तो बिल्कुल तसव्वुर से बालातर बात है, ठीक है, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती ये बात कि कोई टैक्सेस वगैरह बढ़ा दे हमारी मईशत के अंदर। लेट्स मूव टू दी 14th वन। अच्छा 15th करके, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद एहसन, आज आप थोड़ा लेट हो गए, अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी लाइव सेशन तो आप पीछे के देख लिएगा, तकरीबन मैं भी 14th के ऊपर आ गया हूँ, 15 करके एंड कर रहा हूँ सेशन, ठीक है। और बाकी जितने भी सेंटेंसेज हैं आप राइट डाउन करते हो मुझे पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे सेंटेंसेस लिख दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आपको नोट डाउन करने हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 14th वन। दैट्स इनसेन, ये पागलपन है, ये बाउलापन है, बाउलापन कहते हैं ना, पागल हो गए हो, दैट्स इनसेन, ठीक है, ये पागलपने की हरकत कर रहे हो तुम, या पागलपने की बात कह रहे हो तुम, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। यू कैन ड्राइव इन दिस काइंड ऑफ वेदर, दैट्स इनसेन, तुम इस तरह के मौसम के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते, दैट्स इनसेन, ये पागलपना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान, बिजलियाँ कड़क रही हैं, और एक बंदा बज़िद है कि यार आओ चलो बाहर चलते हैं आउटिंग के ऊपर, बिला वजह में, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको दूसरा दोस्त मशवरा दे रहा है, दैट्स इनसेन, यू कैन ड्राइव इन दिस काइंड ऑफ वेदर, आप इस तरह के मौसम के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते, ये पागलपन है, अपने आप को हादसे में डालने वाली बात है। नाउ लेट्स मूव टू द 15th वन। ओनली इन योर ड्रीम्स, ओनली इन योर ड्रीम्स, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों के अंदर ही मुमकिन है, मतलब इस चीज़ के तुम खाली ख्वाब ही देख सकते हो, ये चीज़ मुमकिनात में से नहीं है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, विल यू मैरी मी, ओनली इन योर ड्रीम्स, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ओनली इन योर ड्रीम्स, सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, यानी तुम्हारी ऐसी बात है कि जिसका तुम ख्वाब देख सकती हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ठीक है, ओनली इन योर ड्रीम्स। सो दैट्स इट फॉर द डे। इसके बाद 10 और रह गए, लेकिन उसको इंशाल्लाह मैं अगर कल करूँगा, कल या नेक्स्ट जो भी सेशन करूँगा उसके अंदर करूँगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जितने लोग अभी देख रहे हैं काइंडली इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। अब मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, अगर कोई किसी का कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपने पूछनी है कि हम स्टिल कंटिन्यू रखें लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो हूँ आपको आंसर कर देता हूँ, और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।